नमस्कार। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मैरिड इंडियन वुमेन के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डील कर रही हूँ। तो डिफरेंट जो उनके एस्पेक्ट जो उनके लाइफ को छूती है, तो एक मैरिड इंडियन वुमेन या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास एक लड़कियाँ या लेडीज़ जो होती हैं, जिनके लाइफ के बारे में मैं टच करती हूँ एस्पेक्ट्स को, तो मैं फिर से आ गई हूँ। तो आज का मैटर है मनी। एक शादीशुदा लेडीज़ या फिर एक जो सिंगल लेडीज़ है, जो भी है, ख़ास करके लेडीज़ जो अनमैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, जो जॉब नहीं कर पाती है, ऑब्वियसली नहीं कर पा रही हैं, बाल बच्चे होते हैं, हस्बैंड भी ज़्यादा अच्छा नहीं कमा रहे, बट बच्चे हो गए हैं। तो खैर, बच्चे हो जाना अच्छी बात है, समय से बाल बच्चे, क्योंकि जिसको भगवान ने भेजा है वो उसका भगवान ने दाना पानी लिख के भेजा है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि भगवान ने जैसे जिनको भेजा है, देखिए बच्चा बाल बच्चा सब कुछ समय से हो जाना ठीक है, बट एक बात आ जाती है यहाँ पर कि जैसे मैरिड इंडियन वुमेन है, अगर कोई उसका जॉब का सोर्स नहीं है, कमाने का सोर्स नहीं है, तो कैसे डील करे मनी मैटर। देखिए, और जो इवन जो कर भी रही हैं, जो लेडीज़ इंडिपेंडेंट है ना, उनके लिए भी सबसे पहली बात कि आपने प्रियंका चोपड़ा का एक लाइन पढ़ा होगा कि उनके मदर ने कहा था कि कोई भी लड़की के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका पिताजी कौन है, उसका पति कौन है या उसका भाई कौन है। उसका जो फाइनेंशियल जो पैसा का सोर्स है, वो उसका खुद का होना चाहिए। लड़की का अपने नाम से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ना कि उसके पिताजी उसके पैसे का सोर्स हो, या उसके पति हो, या उसका भाई हो, चाहे वो कितने भी बड़े, आपके फादर कितने भी बड़े आदमी हैं, कितने भी पैसे वाले, बट फिर भी आपका जो पैसा का सोर्स है वो खुद होना चाहिए। ये प्रियंका चोपड़ा अपने एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि उनकी मदर ने ये चीज़ सिखाया, और बिल्कुल सही बात है। एज अ वर्किंग लेडी, मैं खुद वर्किंग हूँ, मैरिड हूँ, जो चीज़ मैं फील करती हूँ कि शादी से पहले भी मेरी जो भी इनकम थी, या फिर शादी के बाद भी जो भी इनकम है, आज अगर मैं कोई भी फ़ैसला अपना ले सकती हूँ, अगर शादी के बाद भी इंडिपेंडेंटली मैं बोल रही हूँ, अगर अपने ससुराल से या अपने माँ बाप से इतर होके मैं अपने दम पर कोई फ़ैसला तभी ले पाऊँगी जब मैं पैर पे खड़े रहूँगी। पैर पे खड़ा होने का मतलब है पैसों से। स्पेशली अगर आज मेरे पास पैसा है, तभी मैं कोई डिसीजन एक बोल्ड डिसीजन ले पाऊँगी। कुछ भी हो सकता है, वो कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना या अपने दम पे रहना। आपको कभी खुदा न खास्ता अगर आजकल जैसा सिचुएशन है, तो जैसा सिचुएशंस आजकल हो रहे हैं कि ससुराल वाले मिल के आग लगाते हैं, पति पत्नी में अलग कर देते हैं, तो उस केस में लड़की अगर पैर पे खड़ा है, तभी वो अपना डिसीजन लेकर अलग रह पाएगी, या फिर माँ बाप के साथ भी रहकर वो अपना अर्न कर सकती है, ताकि उसको वहाँ मायके में भी बोलने का मुँह ना रहे कि बाप के घर में खा रही है। वो चीज़ एक होती है। देखिए, मैरिड वुमन के लिए मैं सबसे बताना चाहूँगी, स्पेशली देखिए सिंगल लड़कियों का ये होता है कि उनका तो खुद का ही होता है ना, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट मैरिड लेडीज़ का क्योंकि आ जाता है कि उनके पैसों पर ससुराल वालों का हक जताने लगते हैं। तो मैं यहाँ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी किसी भी मैरिड वुमेन को, कि जो भी औरतें या लड़कियाँ शादीशुदा है ना, या फिर अभी भी आपकी शादी भी होने वाली है या फिर हो गई है, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अपने नाम का जो बैंक अकाउंट है, आपका अपना सैलरी अपना अकाउंट में आना चाहिए। अपना पैसा आप अपना रखिए, किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत बार आपके ससुराल वाले लालची होंगे, इवन मायके में भी कुछ लोग होंगे जो लालची हो सकते हैं, या फिर आपके ससुराल वाले लालची होंगे। और ज़्यादातर केस में होता है कि ससुराल वाले लालची होते ही हैं। वो कितने भी अच्छे हो, वो लालची हो ही जाते हैं। 10-20% ही ठीक रहते हैं। मेरा मानना है कि आप अपनी मर्ज़ी से करिए। आप एक लेडीज़ है, शादीशुदा है, तो आप अपना मन से करिए खर्च। आप वो ससुराल पर करना है करिए, बट फिर भी पैसा का डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। पैसे का जो डिसीजन है ना, वो आपका अपना ही होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब, आपका अकाउंट में पैसा आना चाहिए। सबसे पहला तो ये चीज़ है, चाहे वो 4,000 ही क्यों ना आए, लेकिन वो पैसा आपका अपना अकाउंट में होना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ आज जो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप पति पर विश्वास करिए, आप सब पर विश्वास करिए, आप अपने सब पर विश्वास करिए, आसपास के लोग आपका, क्योंकि हस्बैंड इम्पॉर्टेंट होता है शादी के बाद। आप विश्वास करिए, पर आँख बंद करके विश्वास मत करिए।
मतलब है कि आप विश्वास करिए, आप प्यार करिए, पर पूरा अपना फाइनेंशियल सीक्रेट, आपके पास कितने पैसे हैं, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या है, वो चीज़ कभी भी आप अपने हस्बैंड को अभी न्यू मैरिज में तो कम से कम मत बताइए। और सिर्फ न्यू मैरिज का मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि न्यू मैरिज का भी बोल रही, इवन अगर आपकी शादी को आज 10 साल 15 साल भी हो गए हैं ना, आप मत करिए, आप मत बताइए अपने हस्बैंड को कभी भी। क्योंकि देखिए, आप एक प्रैक्टिकल बात समझिए, आप अपने माँ बाप की जैसे बेटी हैं, ठीक है, आप अपनी माँ बाप की बेटियां हैं, तो वैसे वो भी लड़का जो है वो अपना माँ बाप का बच्चा है, उसका बहन होगा, उसका भाई होगा, उसका बाप होगा, सब होगा, और आप कुछ कर नहीं सकते। ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल ह्यूमन नेचर है, वो जो एक नेचर का नियम है, तो वो तो उसका परिवार होगा ही। लेकिन आप एक बात जानिए कि वो कितने भी आपके हस्बैंड है, पर वो आपका खून का रिश्ता नहीं है, वो उनके बेटे हैं, उनसे उनका खून का रिश्ता है, समझिए बात को। तो आप मैटर जो फाइनेंशियल मैटर बताएंगे, चाहे मनी मैटर, चाहे कुछ भी, ये जो फाइनेंशियल मैटर्स जो आप बताएंगे, तो वो होता है आदमी बात बात में इंसान बैठे बैठे मुंह से निकल ही जाता है, खास करके अपनी फैमिली के पास। जो एक आप भी कभी बैठ कर बात करेंगे ना, बात में ना कितना भी ह्यूमन नेचर आदमी बोल ही देता है, तो अल्टीमेटली आपके हस्बैंड आज नहीं तो कल बता ही देंगे। और इवन क्या होता है ना, शादी के बाद इन लॉज थोड़े होते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है ना अपनी ज़िंदगी में, मैंने ज़्यादातर जितने भी केसेस देखे हैं टॉक्सिक ही होते हैं, अच्छे नहीं होते कभी भी। तो वो लोग क्या है ना, खास करके जो आपके सास होंगे, चाहे आपके ससुर, ये लोग ना जानबूझकर आपके हस्बैंड से पूछेंगे, निकलवाना चाहेंगे, उनको भी बहुत इंटरेस्ट होता है। और बहुत सारे जैसे मेरे केसेस में है, मेरी सास लालची है जैसे, तो वैसे ही काफ़ी लोग लालची होते हैं, मतलब ज़्यादातर इन लॉज लालची होते ही हैं। तो आपको पैसे क्या है ना, वो अपने बच्चों के मुंह से निकलवाना चाहेंगे। तो आप से यहाँ मैं अल्टीमेटली लेडीज़ से मैं एक ही चीज़ बोलना, शेयर करना जो चाहूँगी ना, कि आप कभी भी अपना फाइनेंशियल मैटर, पैसे कितने हैं, आपने कहाँ, अपने हस्बैंड से तो कभी शेयर मत करिए। इवन वो अगर पूछते भी है ना, तो उनको इनडायरेक्टली जवाब दीजिए, उनको बोलिए कि मुझे याद नहीं है, पता नहीं। आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे करने से आपका रिश्ता ख़राब होगा, लेकिन सुनिए, ऐसा करने से आप देखिए क्या है ना, आप हस्बैंड है तो आप सोचेंगे नहीं उसको बुरा लगेगा, लेकिन उसको एफ़र्ट क्या है ना, आपके हस्बैंड को भी एफ़र्ट डालने दीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो उसको एक फीलिंग आने दीजिए कि आपको उन पर भरोसा नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो वो आपके भरोसे को जीतने के लिए वो एफ़र्ट डालेंगे रिश्ते में। और देखिए, जिसको रिश्ता रखना है तो वो एफ़र्ट डालेगा ही, और अगर वो नहीं डाल रहा है तो ठीक है, इट्स बेटर। अगर वो नहीं डाल रहा है तो भी आपका ही फ़ायदा है, आपको फाइनेंशियल सीक्रेट बताने की ज़रूरत नहीं है ये। अदरवाइज़ जैसा मैंने बोला कि आपके हस्बैंड एफ़र्ट डालेंगे, और इवन नहीं डालते तो वही है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नहीं बताते तो उनको एक सिग्नल जाना चाहिए कि आपको उन पर फाइनेंशियल मैटर में ट्रस्ट नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अपने पर्सनल 1 to 1 एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरा अपना पर्सनल मैंने आज तक अपने हस्बैंड से शेयर नहीं किया मेरे फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, इसलिए कि मुझे उन पर ट्रस्ट का इशू खैर एक होता है, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आप लेकर चले तो बेटर है। बात ट्रस्ट की नहीं होती है, वो उनके बच्चे हैं। और ज़्यादातर इन लॉज ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उनको, वो क्या है ना, उनके पास जरिया अपना बेटा ही है। आप एक बात समझिए, कोई भी जो इन लॉ है ना, इन लॉज आपके सास हैं, आपके ससुर हैं, ये सब के पास ना उनका जरिया एक बेटा ही है। वो जान रहे हैं कि आपका वीक पॉइंट आपके हस्बैंड है, समझे, आपके वीक पॉइंट जो है वो आपका हस्बैंड है, वो लोग जान रहे हैं। और वो लोग क्या करेंगे ना, आपके हस्बैंड के थ्रू आपके कितने कमाते हो, क्या करते हो, ये सब उनको नहीं भी मिले तो वो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। देखिए, धन, ये सब हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि रिश्ते या फिर धन संपत्ति, ये सब जितना छुपा कर रखेंगे ये बेटर होता है। आप इन चीज़ों को जितना छुपा कर रखिए आप बेटर होता है। तो मेरा तो एक एडवाइस ये मैं बोलना चाहूँगी, लेडीज़ खास करके जो मैरिड लेडीज़ उनको मैं बोल रही, या फिर जिनकी शादी भी होने वाली है या हो गई है, नहीं, कि लेडीज़ आप लोग जो होते हैं ना, आप शादीशुदा, आप लोग को अपना फाइनेंशियल हमेशा छुपा के रखिए। और इवन अगर कभी आपको ज़्यादा आपको लग रहा है मेरी बात से नहीं हस्बैंड पे ट्रस्ट करना, ठीक है, आप ट्रस्ट करिए, लेकिन पूरा पैसा मत बताइए,
कितना आप कमाते हैं या फिर आपके पास कितना भी है, ये सब कभी मत बताइए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा बात गलत है, ठीक है, जैसे आप सबकी अपनी अपनी राय होती है, मेरा ये अपना राय है। क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस में मैं देखती हूँ कि अगर वाइफ़ के पैसों का पता चल गया ना हस्बैंड को, और हस्बैंड वो बता ही देता है। लड़कों की ना मेंटालिटी होती है, उनको लगता है उनका परिवार सीधा साधा, वो तो सीधा साधा समझते हैं, पर वो ऑब्वियसली उनके नहीं रहने के बाद, उनके जाने के बाद जो नौटंकी होती है वो तो ऑब्वियसली जो बहुएं होती है या फिर एक लेडीज़ को जो झेलना पड़ता है वही जानते हैं। तो इसीलिए मेरा तो एडवाइस यही रहता है कि आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को हमेशा हस्बैंड से छुपा के रखिए। क्योंकि ससुराल, देखिए मेरी बात समझिए, आपके ससुराल वालों के पास वीक पॉइंट सिर्फ आपका हस्बैंड है। वो अपने बच्चे के द्वारा ही आपसे पूछवाएंगे। और ऐसे केस में अगर आप उनको वीक पॉइंट आप भी अपना बना लेंगे ना हस्बैंड को, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और देखिए, जैसा आज का नहीं, मैं हमेशा अब आज का नहीं बोलूँगी, आप स्टार्टिंग से ही देखिए, जब से दुनिया शुरू हुई है, कि जिसके पास अल्टीमेटली मनी है उसके पास पावर, प्रतिष्ठा, सब कुछ है। आपके पास पैसा रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली मनी इज़ इक्वल टू पावर। ये अभी का मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई हिस्ट्री की बात नहीं बता रही हूँ आपको, ये मैं आप किसी में भी देखिए। तो अल्टीमेटली मनी को छुपा के जितना रखिएगा। और हस्बैंड को एक सिग्नल भी जाना चाहिए, देखिए उसको लगना चाहिए आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है ना। उसको एक सिग्नल जाना चाहिए, तभी वो रिश्ता को और मजबूती। आप ना उसके है ना शुरू से ढील देते रहोगे, आप सब कुछ बताओ, तो उसको लगेगा अरे ये तो मेरी है ही, मुझे तो बता ही देगी, या फिर जब पैसे मांगूंगा दे ही देगी। तो फिर क्या है ना, आपका हस्बैंड एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है आपका फाइनेंशियल कितना है, या फिर आप उसी के पास रहोगे अल्टीमेटली। कि मैंने क्या बोला, आप देख लीजिए किसी भी घर में जो मर्द पैसा कमाता है उसका इज्जत बहुत होता है, चाहे बेटा जो भी हो। तो वही बात है कि वो आपका हस्बैंड ही आपका वीक पॉइंट होता है, ससुराल वालों को पता है। इसीलिए वो ज़्यादातर आप घर में देखते होंगे, बहुओं को अगर एक्सप्लॉइट भी किया जाता है तो उनके हस्बैंड के द्वारा ही किया जाता है, जो चीज़ एक मैंने भी झेला है। तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट अगर कल आपका, जैसा आप सिचुएशंस देख रहे हैं आजकल, डाइवोर्सेस केसेस या सेपरेशन केसेस हैं, तो इस केस में आप अपना, अगर आप एक औरत है, शादीशुदा हैं, तो आप अपना पैर पर तभी खड़ा रह पाएंगे जब आपके पास पैसा रहेगा। अगर आपका हस्बैंड कल को आपको अपने परिवार के लिए आपको छोड़ देता है, और ऐसा छोड़ ही रहा है आजकल, 90% जो है यही कि परिवार अपना लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए छोड़ देता है। तो प्रैक्टिकल मैं तो बोलूँगी, देखिए आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोच लेके चलिए। मेरा बोलने का मतलब प्रैक्टिकली सोच कर चलिए। इमोशन में हमेशा अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। इमोशनल सोचना कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप बुरे कर्म मत करिए, आप किसी का बुरा मत करिए, पर आप अपने लिए अच्छा सोचिए और सावधानी से सोचिए, ठीक है ना। आप सोचेंगे अच्छा छुपा रही हूँ हस्बैंड से तो गलत है, कुछ गलत नहीं है। गलत ये होता है कि अगर आप अपना कोई रिलेशनशिप छुपा रहे हैं, आप कोई गलत उसके पीठ पीछे कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। मतलब किसी से मिल रहे हैं या फिर कुछ भी उसका गलत चीज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आप तो फ़ायदा नहीं ना, आप अपने पैर से बचा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर यही राय रहता है होगा कि मैं तो यही बोलना चाहूँगी लेडीज़ को कि देखिए, पैसा अल्टीमेटली हाथ में रखिए, हस्बैंड को मत बताइए, बताना भी पड़े तो घुमा के, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ही खर्च करेंगे, तो आप ऑब्वियसली उनके पास ही जाएगा, आज जाए चाहे कल जाए। तो लेकिन फिर भी जैसा सिचुएशंस है आजकल के, या फिर शुरू बहुत, ये चीज़ देखिए बहुत पहले से भी, अभी का तो बात नहीं है, पहले हाई सोसाइटी में था, अभी नॉर्मल हो गया है। तो बेटर होगा कि आप अपना एक सेविंग लेकर चलेंगे, तभी आपका लाइफ अच्छा से आगे भी आपके पास एक, क्योंकि पैसा रहेगा, सेविंग रहेगा, तो आप मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं रहेंगे, बच के रहेंगे। मेंटली आप ना डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, ये चीज़ हो जाएगा कि आपके पास सेविंग्स रहेगा ना, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा अच्छा कल कुछ हुआ तो। और उल्टा अगर आपने सब कुछ अपने हस्बैंड को बता दिया या उनको दे दिया है, तो कल आपको भी मन में डर रहेगा ना, अगर उसने छोड़ दिया तो आपका क्या होगा। तो 1 to 1 प्रैक्टिकल सोचिए, मैं तो यही बोलूँगी लेडीज़ को खास करके, कि पैसे को, और दूसरा देखिए पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना भी बेटर है, ठीक है ना। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी कि पैसे को आज के टाइम में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सब के ऊपर भी मैं होगा तो कल परसों में मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज जो प्रैक्टिकल अप्रोच था लेडीज़ को कि मनी मैटर्स, देखिए
पैसा आपके हाथ में रहेगा, अल्टीमेटली पावर कंट्रोल सब आपके पास रहेगा। ये चीज़ आप भी अच्छा से समझ रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप पैसे को बचा कर रखिए, अपने पास रखिए, खर्च ना करें। क्योंकि वो ससुराल वालों को आपका अगर एक बार भनक लग गई ना, या किसी को भी, तो वो फिर पैसे आपके हाथ से कोई ना कोई बहाना से वो लोग निकाल ही लेंगे, आपके हस्बैंड के थ्रू हो चाहे कैसे भी हो। तो हमेशा बचा के रखिए, छुपा के रखिए। मैं तो पैसे के मामले में यही यकीन करती हूँ। बाकी देखिए, जब जो चीज़ जाना है, सब जब खर्चा होना है या होना, वो तो हो ही जाता है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है ना। बट आप अपने तरफ से जितना बचा सके वो आपके लिए बेटर होगा। तो और दैट हाई नोट टुडे मैं एंड करती हूँ वीडियो को। मैं वीडियो को आज ख़त्म करती हूँ इस हाई नोट पे कि मनी मैटर्स। तो मनी के रिलेटेड आज का वीडियो था। तो दैट्स ऑल। थैंक यू लेडीज़।